यहाँ एक क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, Zn यानी हमारी जिंक मेटल की रॉड होती है, इलेक्ट्रोड होता है, जो किसमें ZnSO4 सॉल्यूशन में डूबी होती है। और इस ZnSO4 सॉल्यूशन की जो है मोलरिटी कितनी है यहाँ पर 0.01 मोल है, ठीक है। फिर ये हमारा साल्ट ब्रिज है, डबल डंडे। और फिर यहाँ पर क्या है, हमारा कॉपर जो है मेटल का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड किस सॉल्यूशन में डूबा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डूबा है, जिसकी मोलरिटी है 1 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जिंक जो है एनोड इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, और क्या बनाता है, Zn से Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँचते हैं, एनोड से कैथोड पर। और कैथोड पर जो है CSO4 सॉल्यूशन के Cu2 पॉजिटिव जो है आयंस क्या करते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके जो है Cu जो है मेटल एटम्स में जो है डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड के ऊपर, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द डैनियल सेल कितना है, E1, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स को जो है फ्लो करवाने के लिए जो फोर्स लग रहा है सेल में वो कितना है, E1 है इस कंडीशन के लिए, ठीक। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 यानी ZnSO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अब क्या कर दिया जाए, इस चेंज्ड टू, यानी यहाँ पर अभी क्या है 0.01 मोलर था, उसको 1 मोलर कर दिया गया है। एंड दैट ऑफ कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चेंज करके कितना कर दिया गया है, 1 मोलर से 0.01 मोलर कर दिया गया है, ठीक है ना। द EMF चेंजेस, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंजेस है, यानी पहले E1 था, उससे अभी क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले E1 था, अभी ये E2 हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग्स विच वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, कौन सा रिलेशनशिप कि E1 और E2 के बीच होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, E1 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ग्रेटर देन E2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। गिवन हमारा RT/F की वैल्यू 0.059 होती है, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें EMF क्या है, E1 है, जिसमें जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो कितना है 0.01 मोलर है, ठीक है ना, 0.01 मोलर है। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कितना है 1 मोलर है। और सेकंड कंडीशन में जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 है, उसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन 1 मोलर हो गया और कॉपर सल्फेट को कितना 0.01 मोलर कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल रिएक्शन, यहाँ पर सेल रिएक्शन किस तरह से हो रही है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो जिंक मेटल की रॉड है, यानी जो सॉलिड रॉड है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, वो रॉड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में गलना शुरू कर देती है, ठीक है ना, उसमें घुलने लगती है। और क्या करती है, सॉल्यूशन में ये रॉड के एटम्स जो है Zn2 पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है ना, चले जाते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देते हैं, 0 से 2 पॉजिटिव होकर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर छोड़कर, यानी इलेक्ट्रोड पर छोड़कर ये सॉल्यूशन में चले जाते हैं, यानी ऑक्सीडेशन होता है। और ये किस पर होता है, एनोड पर, ठीक है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं इस ऑक्सीडेशन में। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनोड वाली रॉड से, इलेक्ट्रोड से तार के थ्रू होकर कहाँ पर जाते हैं, ये जो है कॉपर की रॉड पर, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं। और वहाँ पर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन
इकट्ठे होने लगते हैं, कलेक्ट होने लगते हैं, और फिर क्या होता है कि जो ये कॉपर की रॉड जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो सेल में डूबी हुई है डेनियल सेल में, तो सॉल्यूशन में क्या होते हैं, CO2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये CO2 पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, जो है इलेक्ट्रोड की ओर भागते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर भागते हैं, और क्या होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये किसमें, CU0 में जो है यानी सॉलिड फेज में उस इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक, एक लेयर बना लेते हैं जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। एक प्लेट की तरह उस पर जो है लेयर बनाकर चिपक जाते हैं। तो ये किस पे हुआ, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर 0 बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं n है, इस पूरी रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, कितने, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, यानी n = क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ये दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को अगर प्लस कर दें, यानी हाफ सेल रिएक्शन और हाफ सेल रिएक्शन को फुल सेल रिएक्शन अगर हम बना दें, ठीक है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर जो है बराबर के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यानी Zn0 Cu2 पॉजिटिव एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu है ना 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जिंक ये सॉलिड है, ये कॉपर सॉल्यूशन में है यानी एक्वस सॉल्यूशन होगा इसका, Zn2 पॉजिटिव भी क्या सॉल्यूशन में है यानी ये एक्वस होगा, और ये कॉपर जो हमारे सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमारा एक्वस फॉर्म में कौन कौन है, एक तो Cu2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैल्यू भी है। अब जो है हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों कंडीशंस के लिए किसका कितना हुआ, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम नर्स्ट समीकरण का यूज़ यहाँ पर करेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का = इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का कौन सा, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक, -0.059, ये वैल्यू हमें गिवन है, RT/F की वैल्यू होती है नीचे n, ठीक है, और लॉग हमारा जो है जिंक, एक तो इलेक्ट्रोड वो सॉलिड फॉर्म में, कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, ऑक्सीडेंट अपॉन द रिडक्टेंट, तो हमारा जो है जो एक्वस फॉर्म में है, एक तो क्या है हमारा Zn2 पॉजिटिव उसका कॉन्सेंट्रेशन और Cu2 पॉजिटिव उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर नस्ट इक्वेशन में हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, E1 के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फर्स्ट कंडीशन के लिए ये E0 सेल का जो स्टैंडर्ड कंडीशन में 0.059 अपॉन n, कितना हमारा अभी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, लॉग Zn2 पॉजिटिव का क्या था कॉन्सेंट्रेशन हमारा 0.01 और Cu2 पॉजिटिव जो है सॉल्यूशन का क्या था 1 मोलर था, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसको 0.01 को किस फॉर्म में लिखते हैं, 10 के फॉर्म में, यानी यहाँ पर ये 10 की पावर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जो है यहाँ पर हम इसको 10 की पावर के फॉर्म में रख देंगे, तो 10 की पावर में क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा E1 = E0 -0.0592, और ये क्या हो जाएगा हमारे कौन से फार्मूले से, लॉग के
लॉग का कौन सा फार्मूला, लॉग m की पावर n, यानी ये लॉग, ये मान लो 10m है तो -2 क्या हो जाएगा n, तो क्या हो जाता है ये n log m, ये हम जानते हैं, यानी -2 सामने आ जाएगा और log m यानी log 10 पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस log वाले कंडीशन को हम हल करेंगे तो हमारे ये आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये -2, ठीक है, और log 10, हम जानते हैं log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा log 10 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E0 प्लस 0.059, ठीक है ना, ये हमें मिल जाएगा। अब हम E2 कंडीशन वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखेंगे, जब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना 1 कर दिया गया है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना कर दिया गया है 0.01, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन में E2 E0 माइनस 0.059, ठीक है, इनकी वैल्यू 2 है, लॉग जिंक सल्फेट का मोलरिटी क्या कर दी गई अब 1, जो पहले 0.01 थी, और नीचे जो है कितनी कॉपर सल्फेट की 1 थी, उसको 0.01 कर दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर सेम कंडीशन अगर हम देखेंगे तो ये 0.01 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इस 100 को अभी अब जैसा हमने 10 के पावर में लिखा था, हम वैसे 10 की पावर में क्या कर देंगे 10 की पावर 2 इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है ना, तो हम जो है इसको 10 की पावर में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। फिर सेम कंडीशन log mn, जिसकी वैल्यू क्या होती है n log m, तो यहाँ क्या हो जाएगा E2 इज इक्वल टू E0 0.0592, ठीक है ना, ये सामने आ जाएगा 2, और ये log 10, हम जानते हैं log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बचेगा हमारे पास, नेक्स्ट कंडीशन पर हमारे पास क्या बचेगा E2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E0 माइनस 0.059, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पहला जो E1 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था वो क्या आया था ये, और ये अभी हमारा E2 है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन अगर हम करें तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो बॉडी जो फोर्स है उसमें से ये वैल्यू माइनस हो रही है, यानी E2 की वैल्यू कम आएगी, और यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोबॉडी फोर्स सेल का है उसमें ये वैल्यू ये प्लस हो रही है वैल्यू, तो E1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसका मतलब क्या है, E1 इज़ ग्रेटर देन E2 है, ठीक है ना। E1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी पॉजिटिव होने की वजह से, और E2 की वैल्यू कम आएगी नेगेटिव साइन होने की वजह से। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर E1 इज़ ग्रेटर देन E2 आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।